गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। वीक ऑफ पार्ट फर्स्ट पे ये हमारी एबीसीडी की क्लास में आप सभी बच्चे जिनका नया एडमिशन हुआ है उनका हम कॉलेज में स्वागत करते हैं। कोविड के चक्कर में आपकी वैसे क्लास तो नहीं हो पा रही अभी। ये आपकी एबीएसटी में सेकंड पेपर की फर्स्ट क्लास है। आज मैं आपको सिलेबस बता देती हूँ इसका। हमारे एबीएसटी के अंतर्गत दो पेपर होंगे, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। पेपर फर्स्ट कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का होता है और जो पेपर सेकंड मैं पढ़ाऊंगी आप लोगों को, पेपर सेकंड है हमारा बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, जिसे हम व्यावसायिक सांख्यिकी कहा जाता है। कॉर्पोरेट की तरह ही यहाँ पे भी हमारे 5 यूनिट्स हमें करने पड़ेंगे। हर यूनिट में से हमारे पास एक क्वेश्चन आएगा जिसको आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करना है। हर यूनिट में 2 क्वेश्चंस आएंगे जिन्हें हमें सॉल्व करके चलना है। 5 यूनिट में से जो हमारी फर्स्ट यूनिट है वो थ्योरी बेस्ड यूनिट है, जिसमें से प्रैक्टिकल क्वेश्चन कम ही आता है और एबीएसटी में सभी बच्चे चाहते हैं कि हम प्रैक्टिकल ही सॉल्व करके आए। अब पांचों यूनिट्स में से जो आपकी यूनिट सेकंड है वो सबसे महत्वपूर्ण यूनिट है। पूरी जो हमारी स्टैट्स है या सांख्यिकी है वो इसी के ऊपर बेस्ड चलती है और हमें इस यूनिट को बहुत अच्छी तरह से करना पड़ेगा, क्योंकि इसके बेस पे हम आगे की जो यूनिट्स हैं उनको सॉल्व कर पाएंगे। यूनिट नंबर जो हमारी फर्स्ट है उसमें सांख्यिकी का परिचय और सांख्यिकी का स्कोप क्या है, इसके लिमिटेशंस हैं और हम अपने आंकड़ों को किस प्रकार से एकत्रित करते हैं, हमारे आंकड़े कितने प्रकार के होते हैं और इनकी गणना की विधि, क्लासिफिकेशन एंड टेबुलेशन ऑफ डाटा आएगा, इसमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आती है, सिंपल एंड मैनिफोल्ड टेबुलेशन, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, डायग्राम के आधार पे आप कैसे डेटा को प्रेजेंट कर सकते हैं। जो हमारी दूसरी यूनिट होती है, दूसरी यूनिट के अंतर्गत हम अर्थमेटिक मीन निकालेंगे, जिसे हम मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के अंतर्गत कैलकुलेट करेंगे, जिसमें सिंपल एंड वेटेड आपके दोनों ही कोर्स में है अर्थमेटिक मीन। इसके बाद हम मीडियन निकालेंगे, मोड। आप लोगों ने शायद ये कुछ पढ़ा भी हुआ होगा, मीन मीडियन मोड जनरली अधिकतर बच्चों ने पढ़ा हुआ होता है, लेकिन यहाँ पे अपन दोबारा से ही करके चलेंगे। मोड, ज्योमेट्रिक एंड हार्मोनिक मीन है आपके कोर्स में, बस यूनिट सेकंड में आपका इतना ही है। इसके बाद आती है आपकी यूनिट थर्ड। यूनिट थर्ड के अंतर्गत हम मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन, डिस्पर्शन के अंतर्गत अपन रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन को अंतर्गत पढ़ेंगे और स्क्यूनेस का चैप्टर आता है इसमें। ये भी एक आसान ही यूनिट है आपकी। इसके बाद जो हमारी फोर्थ यूनिट है, फोर्थ यूनिट में हमारा 2 चैप्टर है, कोरिलेशन का चैप्टर और रिग्रेशन का चैप्टर। कोरिलेशन के अंतर्गत हम कॉल पियर्सन का कोरिलेशन पढ़ेंगे, स्पीयरमैन्स का और कॉनकर्ड डेविएशन। यहाँ पे अपने सिर्फ 3 ही मेथड है, बाकी अपने इसमें कोई भी ज़्यादा मेथड्स नहीं है और एक रिग्रेशन का भी अपन चैप्टर करेंगे यहाँ पे। इसके बाद जो हमारी यूनिट नंबर 5 होगी उसमें हम इंडेक्स नंबर पढ़ेंगे और एक दूसरा चैप्टर है इंटरपोलेशन। यदि हम देखा जाए तो ये हमारा कोर्स बहुत ज़्यादा लेंथी नहीं है, बहुत ही आसान होती है सांख्यिकी। बस सांख्यिकी में इतनी सी बात ध्यान रखनी होती है कि यदि हमने शुरू में कहीं पे भी कोई भी एक गणना या कैलकुलेशन हमारी कम गलत कर दी तो आपकी पूरी की पूरी प्रॉब्लम भी गलत हो जाएगी। आप ये मान के चलिए कि यदि हमें सांख्यिकी पढ़नी है तो मीन, मोड, मीडियन तो हमें पढ़ना ही आना चाहिए। यदि आपको मीन, मोड, मीडियन आएगा तभी आप डिस्पर्शन का चैप्टर, स्क्यूनेस, कोरिलेशन, रिग्रेशन के चैप्टर्स सॉल्व कर पाएंगे, अदरवाइज इनको सॉल्व करना पॉसिबल नहीं है। सबसे बड़ी एक खुशी की बात यहाँ पे आप लोगों को ये भी मिलेगी कि यहाँ पे कैलकुलेटर भी हमारे यहाँ अलाउड है। कैलकुलेटर आप साइंटिफिक यूज़ नहीं लेंगे, जो सिंपल कैलकुलेटर होता है वही हमें लेना होता है और 1 डिजिट का जनरली हम यहाँ पे कैलकुलेटर लेके चलेंगे। आप यदि साइंटिफिक कैलकुलेटर को से प्रैक्टिस जरूर कर सकते हैं कि, लेकिन यदि आप एग्ज़ाम में साइंटिफिक लेकर आ जाएंगे तो वो आप यूज़ करने आपको नहीं दिया जाएगा। यहाँ पे लॉग टिप्स भी होती हैं, आप उनकी सहायता से भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन
कैलकुलेटर जब हमारे पास आ जाता है तो हम कैलकुलेटर से बहुत आसानी से प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। आपके जो क्वेश्चन पेपर में 10 क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें से हमें 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। हर यूनिट में हमें दो दो क्वेश्चंस मिलेंगे और दो में से हमें एक क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। मैक्सिमम मार्क्स जो होते हैं वो हमारे 100 मार्क्स का होता है, लेकिन हम मिनिमम 36 ला सकते हैं। तो मिनिमम जो अपन 36 लाएंगे वो पास होगा। लेकिन यदि हम एबीएसटी की बात करें तो एबीएसटी में हमारे पास टोटल 72 मार्क्स होने चाहिए, वो ही बच्चा हमारा पास कहलाता है। यानी कि फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर दोनों को मिला के जो 72 होगा वो भी हमारा पास स्टूडेंट ही कहलाता है। अब बुक्स की बात आती है, आपके पास यदि कोई भी पुरानी बुक हो उससे भी आप सॉल्व कर सकते हैं। जितनी ज़्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही हमारी इसकी मैं ये कह सकती हूँ कि जितनी ज़्यादा अपन प्रैक्टिस करेंगे उतने ही हमें फॉर्मूले लर्न होंगे, और फॉर्मूले लर्न होंगे तो आप इसीलिए प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएंगे और मार्क्स भी अच्छे होंगे। फर्स्ट ईयर में जैसे ही हम आते हैं तो हमें कॉलेज कॉलेज लगता है और हम पढ़ाई की तरफ कम ध्यान देने लग जाते हैं। लेकिन प्लीज़ बच्चों ऐसा मत करिएगा, क्योंकि फर्स्ट ईयर में पेपर बहुत इजी होते हैं और अच्छे मार्क्स आ जाते हैं तो हमारे पास थर्ड ईयर में आके बर्डन नहीं पड़ता और एक हम अच्छी परसेंटेज ग्रेजुएट अंडर ग्रेजुएट में बना सकते हैं। मतलब बीकॉम की डिग्री एक हम अच्छी परसेंटेज से ले सकते हैं। आपके यहाँ पे 72 मार्क्स यदि पूरे आ जाते हैं तो आप पास कहलाते हैं। अब बुक्स बहुत सारी आती है इसमें। एक कैलाश नाथ नागर की बुक आती है और बहुत अच्छी बुक मानी जाती है नागर की बुक। इसके अलावा हमारे एक आती है ओसवाल मोदी शर्मा मंगर करके एक बार बुक आती है। एक शर्मा जैन पारिक की भी बुक आती है। और इसके अलावा भी हमारी बहुत सारी बुक्स मिल जाएंगी। एक एस पी गुप्ता की बुक आती है, उसको भी आप पढ़ सकते हैं रेफरेंस बुक की तरह से। इसके बाद संचेती एन कपूर की भी बुक आती है, वी के कपूर की एक बुक आती है स्टेट्स की। आप किसी भी बुक से पढ़ सकते हैं, जो आपको इजी लगे आप उसमें से पढ़िए, क्योंकि सभी बुक्स में फॉर्मूले समान दे रखे होते हैं, प्रॉब्लम्स भी जनरली समान होती है। ऐसी आवश्यकता नहीं है कि आपको नई बुक ही परचेज करनी है। यदि आपके पास पिछले साल की कोई भी बुक पड़ी हुई हो तो आप उससे भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। हमें सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। मैं तो आपको सभी बुक से प्रॉब्लम सॉल्व करवाऊंगी और हर प्रकार की हम प्रॉब्लम सॉल्व करके चलेंगे। और सबसे पहले मैं प्रैक्टिकली आपको मीन मोड मीडियन समझाऊंगी। अपन उसी की वीडियो अपना अगला जो मैं तैयार करूँगी वो मीन मोड मीडियन के ऊपर बेस्ड होगा। और इसकी आपको चैप्टर को बहुत अच्छी तरह से हमें प्रैक्टिस करके चलनी है। इसके अलावा कॉलेज से संबंधित यदि कोई भी आपको प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे आगे संपर्क कर सकते हैं। और या आपको कहीं भी कोई किसी भी क्वेश्चन में समस्या आती है, कुछ भी आती है, तो हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें आप मुझे मैसेज कर सकती हैं, जिससे मैं आपको प्रॉब्लम को सॉल्व करके दोबारा से भी बता दूँगी। थैंक यू।